राम राम भाई सारियाने। एसएससी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज है हमारा सर्वोत्तम सीरीज का डे 5। तो आप लोगों को पता है मैं इस सीरीज में एडवांस मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट एवरीडे एक या दो कॉन्सेप्ट जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपर में वो कवर कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है हमारा पॉलीगन। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पॉलीगन। तो आपको पता है पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन वो एक फिगर होता है जिसमें साइड ज़्यादा होती है। मतलब जैसे ट्राइंगल हो गया, मतलब अगर कोई भी फिगर बन रहा है तो उसके लिए मिनिमम तीन लाइन जरूरी होती है। तो ट्राइंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब पॉलीगन होता है। तो पॉलीगन भी दो टाइप का होता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है? तो कॉन्वेक्स पॉलीगन एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल जो है, इंटीरियर एंगल, यार ये इंटीरियर एंगल, सारे इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होते हैं इसमें। और कॉनकेव पॉलीगन ये वाला फिगर आप लोग देख सकते हैं, ये वाला। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला इंटीरियर एंगल जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। तो कोई इंटीरियर एंगल 180 से डिग्री का ज्यादा हो सकता है। तो एनी इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो ये वाला फिगर, ये आपका कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। और एक और प्रॉपर्टीज होती है इसकी कि जो भी कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा उसके सारे डायगोनल, आप लोग कोई भी डायगोनल खींच लो, वो सारे पॉलीगन के अंदर ही बनेंगे। जैसे आप लोग ये देख लो, सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही बन रहे हैं। बट जो कॉनकेव पॉलीगन होता है उसमें क्या होता है, अगर आप लोग इसका डायगोनल खींचोगे, ये वाला डायगोनल खींचोगे, तो ये तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इसके अंदर आ गया, पॉलीगन के अंदर आ गया ये वाला। वेट अ मिनट, सॉरी, हाँ ये वाला तो पॉलीगन के अंदर आ गया। बट यहाँ से अगर आप लोग ये वाला डायगोनल खींचे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलीगन के बाहर भी जा रहा है ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट पॉलीगन के बाहर जा रहा है। तो ये होती है एक और प्रॉपर्टी इसकी कॉनकेव पॉलीगन की, कि इसका डायगोनल उसके बाहर भी जा सकता है पॉलीगन के, और बट कॉन्वेक्स पॉलीगन में सारे डायगोनल पॉलीगन के अंदर ही आता है। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई इसकी, आपके किसकी, पॉलीगन की। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे बहुत सारे पॉलीगन्स होते हैं। अभी हम चलते हैं किस पर, रेगुलर पॉलीगन पर। या फिर एक काम करते हैं, हम लोग एक ये देख लेते हैं कि हाँ चलो रेगुलर पॉलीगन पढ़ लेते हैं अभी अगला। तो ये इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, रेगुलर पॉलीगन। तो आपको पता है ट्राइंगल भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है। अगर मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ तो वो भी एक रेगुलर पॉलीगन है। यहाँ से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, और रेगुलर पॉलीगन वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, जिसकी मतलब पॉलीगन जिसकी सारी साइड बराबर होती है। तो इसमें ये एक तरीके से इक्विलैटरल ट्राइंगल है एबीसी, ये एक रेगुलर पॉलीगन हो गया। अगर मैं एक स्क्वायर ले दूं यहाँ से, स्क्वायर भी एक, ये रहा स्क्वायर यहाँ से ले लेते हैं। स्क्वायर जो है वो भी एक रेगुलर पॉलीगन होता है। तो ऐसा पॉलीगन जिसकी भी सारी साइड्स बराबर होती है, मैं लिख देता हूँ ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो वो होता है रेगुलर पॉलीगन अपना। तो अब हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन की प्रॉपर्टीज, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन ही वो टॉपिक है जो कि सीरियल में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर, और फिर मैं एक पेंटागन खींच देता हूँ, क्योंकि स्क्वायर और ट्राइंगल आप बहुत पढ़ चुके हैं। तो पेंटागन का थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ से। ये हो गया, थोड़ा सही बना देता हूँ, सॉरी, हाँ एक हो गया यहाँ से ऐसे, फिर ये हो गया एक और, फिर एक साइड यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, ये वाली एक यहाँ से, और ये एक। ठीक है, आप लोग इसकी साइड्स को जज मत करना प्लीज, हाँ थोड़ा सा ऐसा हो गया, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए बी सी डी ई। तो ये एक रेगुलर पॉलीगन है, मतलब आप लोग ये मान लो कि सारी साइड्स इक्वल है, पूरी की पूरी साइड्स बराबर है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वो लोग अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो रेगुलर पॉलीगन की पहली प्रॉपर्टीज भी होती है, यहाँ पर अगर आप इसका एक्सटीरियर एंगल खींचोगे ये वाला, तो ये कितना जाएगा, थीटा। तो ये बच जाएगा कितना फिर, 180 माइनस थीटा। तो एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि सारे इंटीरियर एंगल प्लस एक कोई इंटीरियर एंगल ले लो और उसका एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, इसका सम होता है 180 डिग्री। एक तो ये प्रॉपर्टीज हो जाती है रेगुलर पॉलीगन की। उसके बाद एक और प्रॉपर्टीज होती है, एक किसी, मतलब ये तो सारी पॉलीगन के लिए लग जाती है, वैसे रेगुलर पॉलीगन भी नहीं, कि जो भी सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऑल इंटीरियर एंगल्स, ये क्या होता है किसी पॉलीगन में जिसकी साइड एन है, तो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। ये सारे पॉलीगन के लिए बराबर होता है, चाहे रेगुलर हो या ना हो। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बट हमारे सिलेबस में ज्यादातर, मतलब पेपर में पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर ही पूछा जाता है, तो उससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है।
ये सारे पॉलीगन के लिए ही वैलिड होता है। उसके बाद ये हो गया यहाँ पर n जो है ये हो गया क्या, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अपना भी अब हमने ये देख लिया, दो कंसेप्ट देख लिया इसके, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री और सारे इंटीरियर एंगल्स का सम n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। वहां पर जो है n है नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। तो किसी एक पॉलीगन में जितने भी वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन। एक बहुभुज में जो बाह्य कोण होता है उनका सम होता है 360 डिग्री। तो आप लोग ये देख लो कि कोई भी बहुभुज उठा लो आप, अगर एक ये भी देखोगे तो इसमें अगर ये आपको लग रहा है कि अगर ये 180 डिग्री अगर ये रेगुलर है तो ये अंदर का 120 हो जाएगा, बाहर वाला 60 हो जाएगा, फिर 6 बनेंगे इसमें, एक इधर 2 3 5, तो ऐसे ये सॉरी ये कितना बनेगा, 5 साइड है ना, तो n-2 इसका फॉर्मूला होता है n-2 3 540 बटा 5 108, तो ये 108 बनेगा, ये 72 बनेगा, बाह्य कोण 72 बनेगा, तो 360, 5 साइड है 360, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये सारा हो गया 360 डिग्री आपका एक्सटीरियर एंगल्स का सम हो जाता है पॉलीगन में। उसके बाद क्या होता है अगला अपना, एक जैसे रेगुलर पॉलीगन हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है, सारे के सारे बाह्य कोण बराबर होता है, ऑल एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है, ऑल आर इक्वल, और सेम उसमें होता है फिर कि जो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो कि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर आपको एक एक्सटीरियर एंगल निकालना हुआ तो एक एक्सटीरियर एंगल कैसे हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइड बाई n, क्योंकि n साइड है और सारे सम का वो होता है 360, तो आप लोग 360 डिग्री डिवाइड बाई n, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, एंगल एक्सटीरियर, रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल। अगर आप लोगों को इंटीरियर एंगल निकालना है किसी रेगुलर पॉलीगन का, तो आप लोगों को पता है सम कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री, तो एक निकालना है तो n से डिवाइड कर दोगे तो एक इंटीरियर एंगल आ गया ये वाला। अब आप इन लोगों को जोड़ोगे तो ये 180 ही डिग्री आएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पर, आपको अगर नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है, विकर्ण की संख्या निकालनी है किसी भी पॉलीगन में जिसके साइड n है, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n साइड है तो n इंटू n-3 बटा 2, ये उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाता है उस पॉलीगन की जिसकी साइड n है। अगर 5 है तो आप देख लो 5 वैल्यू रखो, 5 - 3 2 2 5 आ जाएगी यहाँ पर, अगर साइड 5 है तो एक पॉलीगन में 5, पेंटागन में 5 डायगोनल्स आप लोग खींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिया है, एंगल को लेके इंटीरियर एंगल निकाल लिया हम लोगों ने, किसी रेगुलर पॉलीगन का एक एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, 360 डिग्री बाई n होता है ये हो गया। उसके बाद हम लोगों ने दोनों का सम देख लिया, इंटीरियर और एक्सटीरियर का, रेगुलर पॉलीगन में 180 डिग्री होता है, और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन अ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, वहां पर n जो है वो नंबर ऑफ साइड्स है। उसके बाद आप लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स देख सकते हैं, n इंटू n-3 बटा 2, तो ये हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि मैं यहाँ पर यहीं पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, ये हो गया। अगर आप लोगों को एक हेक्सागन दे दिया जाए, हेक्सागन में बना देता हूँ यहाँ पर एक बार, क्योंकि हेक्सागन ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। हेक्सागन हो गया यहाँ पर, ये देखो ये हेक्सागन में बना रहा हूँ, अब जैसा बनेगा ठीक है, उसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, बस ये मान लो कि ये रेगुलर हेक्सागन है। ठीक है, A B C D E और F, इसकी सारी साइड बराबर है, ये मान लो ये साइड बराबर है, ये भी बराबर है, पूरी साइड आपस में बराबर है। तो ये क्या होता है, अगर आप इसको चाहो तो इसको आप दूसरे तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसके सारे इनको डायगोनल्स खींच देंगे, सारे डायगोनल्स खींच देंगे आप लोग, मैं खींच के दिखा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया, ये हो गया, उसके बाद ये वाला हो गया। तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि क्या यहाँ पर बन गया 6, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल और 5 ट्राइंगल और 6 ट्राइंगल। तो यहाँ पर हेक्सागन जो है, रेगुलर हेक्सागन, सॉरी रेगुलर हेक्सागन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इज मेड ऑफ 6 इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ये सारे ट्राइंगल जो है इक्विलैटरल होंगे जो बने हैं,
ये थोड़ा सा फिगर के कंफ्यूज होना, आपको कॉन्सेप्ट भी ध्यान देना है। इक्विलैटरल ट्राइंगल्स, तो ये जरूरी है कि एक रेगुलर हेक्सागन जो है 6 समबाहु त्रिभुजों से मिलकर बना होता है एक रेगुलर हेक्सागन। ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको देखना है तो ये सारे एंगल इसके 60 डिग्री हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ऐसे, और ये भी 60 डिग्री, तो फिर हेक्सागन का रेगुलर हेक्सागन का एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसके ये कॉन्सेप्ट भी कवर कर चुके हैं। और अगर एक और कॉन्सेप्ट मैं बोल देता हूँ ऐसे ही, कि अगर किसी रेगुलर हेक्सागन के सारे जितने भी शॉर्ट डायगोनल्स है, जैसे इसको भी ऐसे मिला दिया जाए, यहाँ से इसको भी मिला दिया जाए ऐसे, फिर इसको भी मिला दिया जाए ऐसे, और ये भी मिला दिया जाए ऐसे, सबको मिला दिया जाए आपस में, तो ये 18 ट्रायंगल बन जाएंगे। इसमें 18 इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएंगे सबको मिलाने पर। तो ये भी देख लो, 18 इक्विलैटरल ट्रायंगल भी इसमें बनते हैं, 18 इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो 18 छोटे छोटे इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे और 6 बड़े बड़े इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो कभी भी आपको दोनों साइड से पूछा जा सकता है, उसको आप ध्यान रखेंगे, माइंड में रखेंगे। अब आगे चलते हैं हम लोग, आपके लिए मैंने क्वेश्चन लगाए हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर एक होमवर्क वाला क्वेश्चन ये रहा, और एक क्वेश्चन अपना ये रहा। तो ये 2 क्वेश्चन है, मैंने तो आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लगाए। आप लोग इनका आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताना आंसर। और आप लोग ये भी बताना कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, जरूर आंसर करना आप लोगों को। और ये क्या है ना, सारे के सारे PYQs है, सारे मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पर करता हूँ वो पहले पेपर में पूछे जा चुके हैं। और CGL में मोस्ट ऑफ द टाइम रेगुलर हेक्सागन ही पॉलीगन से पूछा जाता है। अगर पॉलीगन पूछा जाता है तो रेगुलर हेक्सागन ही पूछा जाता है। या तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ लेगा, इंटीरियर एंगल पूछ लेगा, एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा, या फिर और कुछ जैसे पूछ लेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला आप जरूर करना, ये मोस्ट डू क्वेश्चन है। तो आप लोग मुझे आंसर जरूर करना। बाकी आप लोगों के लिए थैंक यू। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों को सेशन कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। फिर मैं ऐसे और भी आगे हम लोग डेली कवर करते रहेंगे ऐसे ही कॉन्सेप्ट। और अगर आप लोगों को इससे हेल्प मिली हो और आप चाहते हैं कि आपके भाई को भी, आपकी बहन को भी, किसी को इससे कोई हेल्प मिले, वो भी थोड़ा सा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज कर सके, तो आप उनके साथ शेयर भी कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपसे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो, जो भी मैं अपलोड करूं वो आप लोगों तक तुरंत पहुंचे और आप उसको अच्छे से समझ सके और अपना रिवीजन कर सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।